जी, ये सही अल बुखारी की 3268 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। उर्दू जी पढ़नी आती है आपको आरिस भाई? नहीं नहीं, हम मुझे उर्दू नहीं आती एक्चुअली। मैं एक रिवर्ट हूँ। रिवर्ट मतलब? यानी मैंने इस्लाम कबूल किया है। मतलब पहले हिंदू ओके। थे, क्या थे? पहले कुछ और थे। नहीं, रिवर्ट तो उसे कहते हैं जो वापस इस्लाम में आ जाए, छोड़ के जाए फिर वापस आए। आप कन्वर्ट हो आप? जी, कन्वर्ट है आप। कन्वर्ट हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या आप पहले पहले क्या किस थे आप? अकीदे में थे आरिस भाई? मैं एथीस्ट था पहले। नहीं, तो एथीस्ट पैदा नहीं हुए होंगे ना, पैदा तो किसी ना किसी अकीदे में हुए होंगे ना आप। नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली एथीस्ट थी। अच्छा, तो आपकी फैमिली के एंसेस्टर क्या थे? आई थिंक हिंदू। या। ओके, तो आप जो है हिंदुइज्म से इस्लाम में आए हैं, कुल मिलाकर के बात ये है ना? जी जी। ठीक है, चलें। अच्छा, आपको एथियस्ट का कोई लॉजिकल फेलेसी का कुछ बता दें, उन्होंने कोई पॉइंट बता दें। आजकल बड़ा एथियस्ट बन के आ रहा है लोग। जी, मतलब क्या बोले? उनको उनको लगता है कि एथियस्ट कहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ लॉजिकल फेलेसी का नाम बता दे अच्छा भाई। जी जी, एथियस्ट एथियज्म में आपको क्या प्रॉब्लम लगा? आपने क्यों सोचा कि हमको रिलीजियस बनना है एथियस्ट से? जी देखिए, एथियस्ट का प्रॉब्लम ये है, अगर आप एथियस्ट रहते हो तो आपके लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहता है। What? आपको ये नहीं पता कि आप कैसे? कैसे आए, आपके पास क्लियर प्रूफ नहीं रहते हैं, आपको ये नहीं पता आप मरने के बाद कहाँ जाओगे। आपका मतलब कुछ कुछ ही सालों के लिए इधर रहना होता होता है पूरे वर्ल्ड में। वो तो मोहम्मद को नहीं पता था ओके। मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे, कुरान कहता है। ऐसा कैसा नहीं पता था मोहम्मद साहब को? ओके, आयत नहीं पेश करें चले, आपको? मैं आपके साथ ना अभी इस्लाम पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ओके। इसलिए मैं इसको हटा भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है ना आपके साथ इस्लाम को डिस्कस करना जो है ना वो बाद की बात है। पहले मैं आपका जो स्टैंड है ना वो समझ लूं। आप मुझे ये बताइए कि एथिज्म की ही बात कर लेते हैं, चलें। एथिज्म से किस तरीके से बेहतर है इस्लाम? एथिज्म से? अच्छा ठीक है। इस्लाम में आपको पता चलता है कि आप इस दुनिया के लिए क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है, आप कहाँ से, आपको किसने जन्म दिया, या फिर आप बोल सकते हो किसने क्रिएट किया पूरे दुनिया को। और आपके ठीक है। पाप, आपके, हाँ ठीक है। जी जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप कंटिन्यू करें जी। आप आपके कर्मों के ऊपर से मतलब आपने जो भी काम किए हैं उसके, आपको डे ऑफ जजमेंट पे आपको ये मिलेगा बराबर। आपके ऊपर जजमेंट होगा, आपको हेल फायर या फिर हेवन मिल जाएगा इसी बेस पे। तो वो ज्यादा सेंस बनता है, या फिर ऐसा समझ लो कोई। इसलिए मुझे और भी ज्यादा ये अच्छा लगा इस्लाम, क्योंकि समझो कोई अफ्रीका में हंगर के मारे कोई मर गया है, उसका कोई, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह गया। इस्लाम के अकॉर्डिंग देख जाओ कि कोई अफ्रीका में बच्चा पैदा है जो प्यूबर्टी से पहले मर गया, जिसको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको इंशाल्लाह हम्म। मिलेगी जन्नत। किधर लिखा है? किधर लिखा है मतलब ये स्कॉलर्स भी पता थे, और काफी हदीसों में भी पता है। ये फंसा। नहीं, आपने ये कहा है अभी कि अगर कोई हाँ। प्यूबर्टी से पहले कोई बच्चा मर जाए तो उसको सॉरी सॉरी, जन्नत नॉट नॉट मिलेगी। प्यूबर्टी। या। हाँ, तो प्यूबर्टी से पहले अगर कोई बच्चा मर गया तो उसको जरूर जन्नत मिलेगी। ये किधर लिखा है भाई? सॉरी, नॉट प्यूबर्टी, आई मीन टू से मैच्योरिटी। एक ही बात है ना, एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई बच्चा मर गया, चले मैं ये मान लेते हैं, एक एक एज तय कर लेते हैं। ठीक है, 8 साल 10 साल कितनी तय करें बताइए? अभी आपके हिसाब से मैच्योर, मैच्योरिटी कितनी उम्र में आती है? सबकी अलग अलग होती है मैच्योरिटी। मिनिमम आई लेवल मीन बता हर दीजिए किसी की। ताकि हम तय कर लें, एक एक मेयार तय कर लें, मिनिमम कितनी उम्र में बच्चा मैच्योरिटी को पहुंच जाता है? आई थिंक मे बी 12 13। ओके, 12 से 13 साल, चले हम 10 साल रख लेते हैं। ओके। अब अगर या अब आप क्या मुझे कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई मर गया तो वह जरूर जन्नत जाएगा? यू हैव एनी रेफरेंस प्लीज? जी एक सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज बता दें।
अब देखो मैच्योर होने से पहले जो कोई भी रहता है वो उसके पेरेंट्स से वजह से वो जो भी उसके रीजन में रहेगा वो, ठीक है। यानी कि समझो कोई हिंदू है, वो इसलिए हिंदू है क्योंकि उसके पेरेंट्स हिंदू है, ठीक है, ना कि वो खुद से। उसको उसको पैदा होते ही उसको नहीं उसने, मैंने हाँ, मैंने जो आपसे जो सवाल किया है ना, आप उससे बाहर, आप उससे आगे चले गए हैं। नहीं मेरा नहीं 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 सवाल नहीं, ये है, आप सुन नहीं नहीं लो, मैं नहीं, पहले होल्ड ऑन, मैंने आपसे मांगा था रेफरेंस, गिव मी द रेफरेंस कि कोई अगर बच्चा मर गया प्यूबर्टी से पहले तो वो जरूर जन्नत जाएगा। गिव मी द नहीं, रेफरेंस। मुझे मुझे रेफरेंस तो नहीं है इसका मेरे पास, लेकिन आप आपको सुन तो अगर ले आपके पहले, मैं पास आंसर। नहीं सुन लें पहले। अगर आपके हम्म पास किसी चीज का रेफरेंस नहीं है तो आप उस हम्म पर यकीन कैसे करते हैं, जबकि एथीस्ट तो किसी भी चीज को नहीं मानता जिसको वो वेरीफाई ना कर सके, जिसको वो देख ना ले, या जिसका उसके पास दलील ना हो। आप तो एक एथीस्ट रहे ना, तो आप कैसे इस पर ईमान ले आए जबकि आपके पास रेफरेंस नहीं है? रेफरेंस है नहीं, मैंने तो स्कॉलर्स की वीडियोस देख के आपको बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा, क्या सुने थे ओके आपने स्कॉलर से, जरा वही बता दीजिए। एक मिनट रुक गया सिद्धार्थ भाई जी, क्या क्या जी सुने थे आपने? आपने कुछ कह रहे थे कि जो बच्चा जी पैदा मैंने, हुआ अपने माँ बाप को। जी जी। हाँ, वो एक्चुअली ये जाकिर नाइक को क्वेश्चन पूछा था एक आदमी ने, उनके एक शोज में, कि अगर बच्चा अरे कोई, वो छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, जो जाकिर नाइक ने जवाब दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। वो क्या बोले कि अभी जो जो हिंदू रहते हैं वो इसलिए हिंदू है क्योंकि उनके पेरेंट्स हिंदू है। मतलब अगर वो हिंदू फैमिली नहीं रहते तो शायद एथिस्ट होते, शायद कोई और रिलीजन होता उनका। तो तो ठीक है, जब भी वो रसूलुल्लाह बढ़ते हैं, जब अगर तक मेच्योरिटी, बस हाँ, ठीक ठीक है, मैं समझ गया कि बच्चा इसलिए हिंदू है क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा हुआ है, ठीक है। हाँ, रसूलुल्लाह एक बुत परस्त घर में पैदा हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि बचपन में वो बुत परस्त थे? कौन से इसमें? रसूलुल्लाह एक मुशरिक घराने में पैदा हुए हैं, उनका माँ बाप बुत परस्त थे, ठीक है। तो क्या आप मानते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह मुशरिक थे 10 साल की उम्र तक? जी हाँ। थैंक यू। आपको फिर से जाके कलमा पढ़ने की जरूरत है, जाइए। दोबारा से कलमा पढ़ लें जरा एक दफा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जाकिर नायक देखा से आपने जाके ये सवाल देखा पूछिए। आपने तुरंत ही पढ़ लिया, तुरंत ही पढ़ लिया इन्होंने अब ये नहीं, अब अपना जो एथिज्म वाला दिमाग है ना, लॉजिक है, अब नहीं वो लगाया साइड इन्होंने पे यहाँ। फेंक दिया। तुरंत ही कलमा पढ़ लिया अब इन्होंने। तो आपको एनीवे तजदीद ईमान चले। मुबारक हो, लेकिन आप मेरे भाई ना, आप आपको मुसलमानों में वापस आने, मतलब मुसलमान बनने के लिए, आपको इस्लाम में आने के लिए आपको डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनना ज़रूरी था। लेकिन आप मुझे नहीं बता सकेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एथियस्ट बनने के लिए आज तक किसी को सुना, आप मुझे शायद 2 नाम भी ना बता सकें कि दुनिया के बड़े नहीं चले, एथियस्ट। इसको कंक्लूड कर लेते हैं अली भाई, इसको जो है ना जी कंक्लूड कर लेते हैं, चले। मेरा एक आपसे फाइनल क्वेश्चन है और इसी में जो है ना आपका सारा कंक्लूजन आ जाएगा आरिस भाई। मेरा फाइनल ओके। क्वेश्चन आपसे ये है, एथिज्म टू इस्लाम ही क्यों, अदर कोई बिलीफ क्यों नहीं? तो इस्लाम की 3 ऐसी खूबी बताइए जो दुनिया के और किसी मजहब में आपको नहीं मिली, सिर्फ इस्लाम में है। दैट्स व्हाई यू ओनली चूज इस्लाम। अब देखो, क्रिश्चियनिटी तो इस्लाम के पहले की ऐसा आपको वो नहीं दूसरों कह की बुराई सकते। नहीं आपको दूसरों की बुराई नहीं बतानी, आपको सिर्फ इस्लाम की 3 अच्छाई बतानी है जो किसी और मजहब में नहीं है। गो हेड। नंबर 1। नंबर वन, हेवन एंड हेल, जो कि काफी ओके, फेयर रिफ्लेक्ट। हाँ। in ओके। Christianity there is heaven and hell, in Judaism there is heaven and hell, and in Sanatan, in a या way, for some time there is Swarg and Nark also, but for some time, not for all the time. So हर एक या मजहब में है, then why only Islam? तो ये अब आपका इसका जो आंसर, आर्गुमेंट है, नो लिसन हाँ, लिसन, मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ऐसी चीज बताना जो किसी और कॉन्सेप्ट में नहीं, तो अगर इस्लाम के अलावा किसी एक भी कॉन्सेप्ट में मिलती है ना, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट जो है वो स्पेसिफिक इस्लाम के साथ नहीं रहता। सो योर आर्ग्यूमेंट इज फेल्ड नाउ। द सेकंड वन। देयर इज नो आइडल वर्शिप इन इस्लाम। ओके, ओके, if I prove that in many other belief also not idol worshipper, then in Christianity there is no idol worship, in या Judaism there is no इट इज, idol worship, इट why इज। only Islam? अब देखो, चर्च में जीसस क्राइस्ट जो रहता, ईसा अलैहि सलाम, उनकी मूर्तियां रहते हैं, ओके, उनकी भी आइडल वर्शिप की जाती है एक्चुअली इन द आपको चर्च। पता है, जो आपको पता है उसमें भी सेक्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में, कुछ लोग जो है वो जीसस और मैरी की वर्शिप करते हैं, मतलब उनके सामने मोमबत्तियां वगैरह जला के उनसे प्रे करते हैं।
लेकिन जी वहीं क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट भी होते हैं जो किसी भी आइडल की वर्शिप नहीं करते। जी हाँ, लेकिन वो ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि जीसस को भी गॉड अरे तो मानते भाई हैं। ट्रिनिटी नहीं, सुनिए, आपने सिर्फ आइडल वर्शिप की बात की है, अभी हाँ आपने यहाँ गॉड की बात नहीं की, आइडल वर्शिप की बात हो रही है। अच्छा, सो आइडल एक वर्शिप सवाल मैं नहीं मुझे है करूंगा, एक अदर सवाल मुझे बिलीफ में करने भी। दें कि जो आप लोग नहीं, लेकिन जाके काले क्रिश्चियनिटी में पत्थर को चूमते हैं, सुने, आप काले पत्थर हाँ, को चूमते हैं, चाटते हैं, मरते हैं उसके लिए, वो आइडल वर्शिप नहीं है क्या? नहीं नहीं, आपका वो आइडल अकीदा वर्शिप नहीं है नहीं कि है। वो आपके गुनाह माफ करा देगा सारे, काला पत्थर? काला पत्थर नहीं गुनाह माफ करेगा, वो करना एक्चुअली सुन्नत है, हदीस क्योंकि पेश करें, हमारे नबी। हदीस पेश करें आपके कि जो आपकी सारी वहां पे खुदा से आपकी सारी शिकायतें करेगा, सारी आपके कर्म बताएगा। काला पत्थर जो लगाया टट्टी में जो लगा हुआ था। एक ये भी है। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं है, मैं इस पे जाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मोहम्मद अरबी साहब ने अब ये टॉपिक खोल दिया है तो चलें अब पहले ये भी बता देते हैं आपको कि और ऐसे बहुत सारे बिलीफ है, मैंने बता दिया, जिसमें आइडल वर्शिप नहीं है, तो ये स्पेसिफिक इस्लाम के लिए नहीं रहा, तो आपका आर्ग्यूमेंट नंबर 2 भी फेल हुआ। अब जो है मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि एक्चुअली इस्लाम में आइडल वर्शिप है, और वो कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। जब हाँ, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था, मीन्स एक आइडल बनाया था, तो क्या अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को उसे सजदा करने का हुक्म दिया था कि नहीं? सजदा नहीं करने गया था, सलाम करने के लिए बोला था। ओके, कहाँ लिखा है सलाम करने बोला था, सजदा नहीं बोला था? तो सजदा करना कहाँ लिखा है बताइए। कुरान में लिखा है। ठीक है, दिखाइए मुझे। ओके, लेट मी शो यू। सूरा अल बकरा खोल रहा हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ सजदा कहा है अल्लाह ने करने को आदम के पुतले को। ठीक है भाई, मान लेंगे ओके। फिर आइडल वर्शिप है। हाँ हाँ। ओके, जबरदस्त हो गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर कौन सी है शमीम भाई, याद है क्या? मेरे को याद नहीं आ रही है कौन सी आयतों में हुक्म है वो बकरा की। 3-4 जगह जिक्र है चौंतीस इसका। 34-35 में होगा, देखिए। और हाँ जी बिल्कुल, आ गया 34 में ही है सर। चलिए जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ भाई कि अल्लाह ने सलाम नहीं बल्कि सजदा करने का हुक्म दिया था। लेट मी शो यू। ये आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। व इसकुलना, और जब कहा, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, असजुदू, असजुदू सजदा, असजुदुल लिल आदमा, आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीसा, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया। आइडल वर्शिप है भाई, नहीं है? इसको आइडल वर्शिप नहीं बोल सकते, बल्कि आई मीन आपने बराबर बोला, लेकिन वो ह्यूमंस नहीं है जो अब आइडल वर्शिप अभी करते हैं। आपने अभी आपने कहा कि वहां पर सलाम करने का हुक्म दिया गया था, मैंने कहा जी, सजदा करने का हुक्म दिया गया था, मैंने पूछा सलाम दिखाओ, उसने आपने कहा सजदा दिखाओ, अब मैंने सजदा दिखा दिया, अब आप सलाम दिखाओ। लेकिन आपने आपने क्लेम इसलिए किया क्योंकि आपको वो आप बोल रहे हो कि इस्लाम में आइडल वर्शिप है, लेकिन ह्यूमंस ओके, मतलब ये सुनते आदम हैं का वो। ये आदम का पुतला है कि क्या है? हाँ, आदम का ही पुतला है। ओके, इसको अगर अल्लाह सजदा करवा रहा है फरिश्तों से, तो ये शिर्क है कि नहीं है, आइडल वर्शिप है कि नहीं है? ये शिर्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद बता रहे हैं, और इंसानों को नहीं बता रहे, फरिश्तों को बता अल्लाह रहे हैं। मतलब अल्लाह अगर ये कहे कि तुम आइडल वर्शिप करो तो वो गलत नहीं है, इंसान करे तो वो गलत है, ये कह रहे हो? फरिश्ते करें, फरिश्तों को अल्लाह ने बताया है ये करने के लिए। हाँ हाँ, अगर आप अल्लाह ने बताया है करने के लिए तो फिर वो गलत नहीं है आइडल वर्शिप आपके मुताबिक ना, अगर अल्लाह कह दे तो। हाँ, अल्लाह अल्लाह कहते तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ अल्लाह अल्लाह की बात। ओके ठीक है, ठीक है, अब आपका जवाब ये है कि अगर आप अल्लाह पर ईमान रखने के कारण अल्लाह के किए हुए अलाउ किए हुए आइडल वर्शिपर को गलत नहीं मानते, तो फिर श्री कृष्णा के ये कहने पर कि जो मूर्तियों के रूप में मुझे पूजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूं, और जो किसी भी देवों की पूजा करता है मैं उसको उसी में मिलता हूं, उसी में दर्शन देता हूं, तो मेरा बिलीव है कि कृष्णा ने जो कहा है वो सही है, तो आइडल वर्शिप मेरे लिए गलत क्यों है? टेल मी। क्योंकि यहाँ पे
अल्लाह ने फरिश्ते को बताया, ऐसा नहीं बोला कि तुम इंसान भी किसी चीजों की वहां पूजा पे करो। भी वहां पे भी कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया है, मुझे या तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया, कृष्णा जी को बताया तुम था। क्यों करते हो आइडल वर्शिप? ओके, तो तुम क्यों क्यों नहीं करते आइडल वर्शिप जब तुम्हारा अल्लाह खुद करने के लिए कह रहा है? हमको थोड़ी कहा है, फरिश्तों को कहा था आइडल वर्शिप करने, इंसानों को नहीं ओके, कहा, इसलिए इंसान नहीं करते। तो फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है? फरिश्ते क्या है? अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है? हाँ है। तुम अल्लाह की मखलूक हो कि नहीं हो? हाँ हो, लेकिन तो फरिश्ते बराबरी और तो है दोनों। इंसान अलग है। फरिश्ते और इंसान ओके, अलग है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं आपसे, अगर तुम्हारा अकीदा ये है कि अगर अल्लाह आइडल वर्शिप करने के लिए बोले तो वो आइडल वर्शिप नहीं रहती, बल्कि अल्लाह की इबादत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जो लोग आइडल वर्शिप करते हैं, उनके ईश्वर ने भी उनको कहा है कि तुम आइडल वर्शिप करोगे तो भी तुम मेरी परिस्थिति करोगे, मेरी इबादत करोगे, मेरी पूजा करोगे। तो तुमको वो गलत क्यों लगता है जब तुमको अपने अल्लाह का अलाउ किया हुआ सही लगता है? अल्लाह ने फरिश्तों को बताया था मेरे भाई, मैंने तुझे कितनी बार अरे तो डिफरेंस बताया है। बताया नहीं था। हेलो, बताया नहीं था, हुक्म दिया था। हाँ वइज़ हुक्म ही दिया कुलना था। लिल मलाइकति इसजुदू वलिल आदमा, आदम को सजदा करो, और सारे फरिश्तों ने सजदा किया। सजदा सुजूद इज अ एक्ट ऑफ वर्शिप और नॉट? सजदा करना इबादत का एक्ट है कि नहीं है? जी है। तो फिर अल्लाह ने आदम की इबादत क्यों करवाई आदम के पुतले की फरिश्तों से, जब इस्लाम में आइडल वर्शिप हराम है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के ऊपर है। ओके, किधर लिखा है ये? इधर लिखा है नहीं, यानी कि अभी हाँ। जो कोई भी इंसान इस धरती पे है। सुनो, आदम अलैहिस्सलाम, एक मिनट, आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से क्यों ऊपर हैं? क्या स्पेशलिटी है उनकी? क्योंकि वो बेटर क्रिएशन है फरिश्तों से। ओके, किधर लिखा है कि आदम बेटर क्रिएशन है फरिश्तों से? किधर कुरान में किधर लिखा है? मेरे को दिखा दे भाई एक आयत। लिखा होने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये बात तो पता है ओके, कि सुनो सुनो मतलब सुनो, एक बार सुनो, मतलब आपको पता तुम्हारा है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिलीफ के अंदर कुछ भी लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे के बिलीफ में कुछ लिखा हुआ भी है तो वो भी तुम्हारे लिए गलत है। नहीं नहीं, लिखा ये हुआ तो है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं ये लिखा हुआ है। तुम्हारी हाँ, तो इनडायरेक्टली दिखा दे कहाँ लिखा है। अभी देखो, जो कोई भी इंसान इधर आते हैं इस भाई धरती पे, इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली किधर? अच्छा, तुमने ये कहा है कि मैं तुम डायरेक्टली हिंदू, बता रहा हूँ, मैं तुम्हें, तुम सुनो सुन तो लो। सुनो 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 सुनो, मुझे कुरान की आयत से बताना है, तुम्हारी मुंह से नहीं सुनना। कुरान की आयत दो मुझे, किधर लिखा है? पूरा इस्लाम वो है जो कुरान कहता है, इस्लाम वो है जो नबी की हदीस कहती है। जो आरिज कहता है वो इस्लाम नहीं है भाई। तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं? तुम मुझे कुरान से दिखाओ किधर लिखा हुआ है। तुम पूरी बात सुनोगे तभी तो मानोगे ना। मुझे आयत चाहिए भाई, फिर मैं सुनूंगा। पहले आयत दो मुझे, किधर लिखा है? सुनो, आपको ये तो पता है कि इंसान जो अच्छा करता है, जिसको जन्नत मिलती है, मेरे को नहीं वो जाना अभी जन्नत जहन्नम पे। अभी जन्नत जहन्नम टॉपिक नहीं, अभी जन्नत जहन्नम टॉपिक है ही नहीं। अभी टॉपिक है आइडल वर्शिप। तुम्हारा दूसरा आर्गुमेंट जन्नत जहन्नम नहीं है, वो पहला पॉइंट था, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अभी दूसरा पॉइंट चल रहा है आइडल वर्शिप। अब तुम मुझे ये बताओ किधर लिखा है कि आदम फरिश्तों से बेहतर क्रिएशन है? किधर क्योंकि लिखा है आदम फरिश्तों से जो बेहतर है? इंसान जन्नत में जाता है, उसकी सेवा सिर्फ फरिश्ते ही करते हैं। समझ गए? ओके, ये भी बता दे किधर लिखा है कि फरिश्ते सेवा अल्लाह भी करते हैं। गो करता है, हेड। अल्लाह ये भी काफी करता है। हदीसों में लिखा है। ये काफी ओके, हदीसों में अरे लिखा है। अल्लाह, ये चले चले। तो अगर अगर फरिश्ते इंसान की खिदमत करते हैं, इसलिए इस इंसान फरिश्तों से ऊपर है, तो अल्लाह भी फरिश्तों इंसानों की खिदमत करेगा जन्नत में। तो क्या इंसान अल्लाह से भी ऊपर है? अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह फरिश्तों से करेगा। करवाएगा। अगर मैं तुमको दिखाऊं कि अल्लाह खुद अपने हाथों से कुछ लोगों को शराब पिलाएगा और अपना गाना सुनाएगा, फिर? हाँ दिखा दो। इस्लाम ये छोड़ फिर दोगे से भाई? भागेगा, आप ये इस्लाम फिर से छोड़ दोगे? भागेगा। आप ये भाई देखें जी साहब, भाई। कि वहां पे अतिउल्लाह व अतिउ रसूल है, फिर एक जगह आयत में अल्लाह कहता है कि मुझे अल्लाह ये नहीं नहीं वाज़ेह नहीं नहीं करना, नहीं, मोहम्मद मोहम्मद अरबी रज़ा, भाई, ना ना ना, मोहम्मद अरबी नहीं नहीं नहीं, उसको भागने का मौका दो, मत दो। हाँ भाई, अगर हमने आपको ये दिखाया कि अल्लाह अपने हाथ से शराब पिलाएगा और अपना गाना भी सुनाएगा, आप इस्लाम छोड़ेंगे भाई? आरिज, जी जी इस्लाम छोड़ देंगे छोड़ आप? देंगे इस्लाम? जी जी, बिल्कुल छोड़ दूंगा।
चलें जी, जबरदस्त हो गया, अपनी आपको बात पे रहिएगा। आपको आपको हदीस दिखाऊं कि वीडियो सुनाऊं? जी आरिज भाई, वीडियो सुनाएं हाँ कि हदीस दिखाएं? हदीस हदीस। हदीस चाहिए। अब इनको स्कॉलर नहीं सुनना, देख रहे हैं आप हिपोक्रेसी। अब इनको स्कॉलर नहीं सुनना, अब इनको हदीस चाहिए, लेकिन इस्लाम आप इन्होंने इनके स्कॉलर को स्कॉलर सुन के सुना दो, एक्सेप्ट किया है। स्कॉलर सुना दो। अच्छा स्कॉलर सुना दें। तारिक जमील को तारिक जमील अगर बताएंगे मानोगे? हाँ हाँ मान लेंगे। चलें, ये जबरदस्त हो गया। शमीम साहब शेयर करें जरा वीडियो। जस्ट 1 मिनट में, 1 मिनट जी मैं 1 मिनट में वीडियो शेयर करता हूँ। आप जरा 1 मिनट बात कीजिए इनसे। जी जी मैं बात कर रहा हूँ। आप जी जी, तब तक आप जो है ना तीसरा पॉइंट बताएं अपना, ताकि वो भी सामने आ जाए। सिद्धार्थ भाई, जी जी अली भाई बोलिए। कौन सा तीसरा सिद्धार्थ पॉइंट? भाई, मैं ये कह क्या रहा बोल था रहे हैं? कि इन्होंने एथिज्म को छोड़ के इस्लाम कबूल किया ऐसे ही, क्योंकि जब इनसे रेफरेंसेस मांगे गए वो इनके पास नहीं थे। फिर अब ये इस्लाम जी छोड़ने के लिए तैयार हैं एक रेफरेंस देख के। तो मेरे दिमाग में आया कि रसूल अल्लाह ऊपर बैठ के ये 2 लाइनें गुनगुना रहे होंगे कि अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी ना जाओ छोड़कर। अभी तो आए हो आप इस्लाम में, जस्ट अभी आप इस्लाम में आए हो और एक रेफरेंस देख के आप कह रहे हो कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। यार अजीब ईमान है भाई, ना आपका एथिज्म पक्का था ना आपका इस्लाम पक्का है। जी चलें, कोई बात नहीं है, हम एक वीडियो शेयर कर रहे हैं भाई के साथ। जी भाई मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ वीडियो, ठीक है भाई, जरा आप देखिएगा, आप जरा आपके स्कॉलर क्या बता रहे हैं। लीजिए भाई साहब। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चल रहा होगा सेशन? वहां ये है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है भाई। वशक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अपने सिद्धार्थ रब भाई के रुकिए ना। हाथों से पी। जी बिल्कुल, ये कुरान की वशक़ाहुम, आयत है कि कुछ लोगों को अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा। जी मोहम्मद आरिज भाई छोड़ दें इस्लाम। जन्नत में ना सिर्फ शराब है बल्कि बारटेंडर भी मौजूद हैं। अब मुझे बता दें, अल्लाह इंसानों से भी गया गुजरा है कि जो उनकी खिदमत कर रहा है, शराब पिला रहा है उनको, जी नहीं, और गाना भी सुना बिल्कुल रहा है। गाने का भी वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। अल्लाह गाना भी सुनाएगा जन्नतियों को। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो अच्छे नेक हो, जो जन्नती है, उनको ही तो पिलाएंगे, खाली इंसानों को थोड़ी। जहन्नम जो भी तो वो जहन्नम में नेक लगे। ये लोग खुदा तो वो की जात, नेक लोग अल्लाह से बेहतर हैं क्या? ये यही तो पूछ रहे खुदा हैं नहीं, आपसे, की वो नेक जात लोग। के, बिल्कुल ये नहीं है। खुदा की जात के, ये खुदा की जात के मुनाफी नहीं है। नहीं भाई 1 मिनट, अली भाई 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। आपने क्या कहा कि भाई जन्नत में जो नेक लोग होंगे उसको, आपने पहले क्या कहा? जन्नत में फरिश्ते भी उसी की खिदमत करेंगे जो नेक लोग हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ नेक लोग की खिदमत फरिश्ते करेंगे, और नेक लोग की खिदमत, तो आपने क्या कहा कि इंसान इसलिए अफजल है कि फरिश्ता उसका खिदमत करेंगे, ठीक है? बुरे लोग का खिदमत तो फरिश्ते नहीं करेंगे ना, नेक लोग का ही करेंगे, और अल्लाह भी नेक लोग का ही खिदमत कर रहा है। तो अगर फरिश्ते से अफजल आप इंसान को समझ रहे हैं क्योंकि फरिश्ता खिदमत कर रहा है, तो आपको इंसान को अल्लाह से भी अफजल समझना है क्योंकि अल्लाह भी खिदमत कर रहा है, वरना ये जी आर्गुमेंट्स आपका फेल हो गया। जी भाई साहब छोड़ दीजिए इस्लाम और निकल जाइए यार, क्यों झूठ मूठ में परेशान हो रहे हो? और अच्छा खासा अपना जिंदगी जी रहे हो तो क्यों उसको जहन्नम बना रहे हो यार? कहाँ झेलना पड़ रहा है? मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। ओके हाँ तो तुमको फर्क कैसे पड़ेगा अच्छा क्योंकि तुम इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हो? मुझे अच्छा, फर्क ही नहीं इसने पड़ ये रहा भी इससे। कहा था, कि अगर साउथ अफ्रीका के काफिरों के बच्चे मर जाएं प्यूबर्टी से पहले, मैच्योरिटी से पहले, तो वो जन्नत जाएंगे। लीजिए उसका भी हवाला ले लीजिए। सही अल बुखारी 1358 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहां साफ साफ बताया जा रहा है कि वो बच्चे जन्नत नहीं जाएंगे अच्छा, जो इब्ने काफिरों के शहाब, बच्चे मर गए हैं। इब्ने शहाब जी हर इस बच्चे की जो वफात पा गया जो नमाज जनाजा पढ़ते थे, अगरचे वो
हराम ही का बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि इसकी पैदाइश इस्लाम की फितरत पर हुई। यानी इस सूरत में जबकि इसके वालिदैन मुसलमान होने के दावेदार हों, अगर सिर्फ बाप मुसलमान हो और माँ मजहब इस्लाम का सिवा कोई और हो, जब भी बच्चे के रोने की पैदाइश के वक्त आकर आवाज़ सुनाई देती तो इस पर नमाज पढ़ी जाती। लेकिन अगर पैदाइश के वक्त कोई आवाज़ ना आती तो इसकी नमाज नहीं पढ़ी जाती। वाह! बल्कि ऐसे बच्चे को कच्चा हमल गिर जाने के दर्जा, वाह! ये मतलब बच्चा ऐसा है जैसे इसको अबॉर्ट ही कर दिया हो किसी ने, वजह में समझा जाता था। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह तुम देखते हो कि जानवर सही सालिम बच्चा जनता है, क्या तुमने कोई कान कटा हुआ बच्चा भी देखा है? हाँ देखा है यार, बड़े डिफेक्ट के बच्चे पैदा होते हैं। खैर, फिर अबू हुरैरा ने आयत को तिलावत किया, फितरतुल्लाहि अल्लती फितरतुन्नास अलैहा था। ये अल्लाह की फितरत है जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। तो मेरे भाई यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जो बच्चा मुसलमान नहीं है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उसकी माँ ने उसे जाया कर दिया हमल में। लेकिन मेरे भाई अगर और जब ये उसकी लाइफ में जन्नत भेज रहे हैं उसको। उसकी प्यूबर्टी नहीं आई है तक, वो उसको इतनी समझ नहीं है गॉड के बारे अरे में। भाई, मैंने तुमसे इसका रेफरेंस मांगा, तुमने नहीं दिया। मैं तुमको 1000 रेफरेंस दे सकता हूँ। एक यहूदी बच्चे के जनाजे में रसूलुल्लाह को बुलाया गया और रसूलुल्लाह वहां गए। जब वापस आए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये बच्चे तो जन्नत की चिड़िया हैं, क्योंकि इन्होंने तो ना कोई गुनाह किया, ना कोई जो है गुनाह करने की उम्र पाई। तो हजरत मोहम्मद साहब ने आयशा को कहा, ए आयशा, तुझे ये किसने कहा? जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है बालिग होने से पहले मर जाए वो जन्नत ही जाएगा, बल्कि अल्लाह ही जानता है कि किसका ठिकाना जन्नत और किसका जहन्नम है। तो भाई तू किधर से और कह मैं रहा है इनको कि वो जन्नत जाएगा? एक और रेफरेंस भाई को मैं दे रहा हूँ कि भाई जब सहाबा किराम रात में जाते थे कुफार के ऊपर हमला करने के लिए, तो सहाबा किराम कहते आके रसूलुल्लाह से कहते कि या रसूलुल्लाह, जब हम नाइट रेड के लिए जाते थे ना, तो हमसे कुछ बच्चा भी काफिर का बच्चा भी कत्ल हो जाता था। तो रसूलुल्लाह कह रहे कि हाँ कोई मसला नहीं, वो उन्हीं में से है। अच्छा, ये सभी सब मैंने एक हदीस पेश की थी, उसका हवाला ले लें 2919 में, जिसमें मोहम्मद कहते हैं कि जो ये हजर अस्वद को चूमे चाटेगा वो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। जी 291 जी, बिल्कुल जाहिर सी 2919। बात है, तो वो भी इनके है। तो ऐसा थोड़ी है कि इस्लाम में गुनाह माफ करने के लिए कोई कर्म करने पड़ेंगे आपको और फिर माफी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक हज कर लो, हाँ एक हजर अस्वद को चूम लो, तो ये तो कर्म की बेस पे थोड़ी है कोई सिला वहां पे अच्छा, तो बिल्कुल सिला ऐसे ही बिल्कुल मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बात सुने, वो एक और भी एक कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि हम जन्नतियों को छोटे छोटे लौंडे देंगे, गिलमान देंगे। तो किसी ने पूछा कि गिलमान कहाँ से आएंगे, तो इनका काफरों के बच्चे होंगे ये जो वहां पे दिए जाएंगे जन्नतियों को, यहूदियों के बच्चे होंगे, यहूदियों के यहूदी बच्चे होंगे। बच्चे। तो ये तो जन्नत में भेज रहे थे उनको, अच्छा इस काम के लिए दिए जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हो सकता है शराब पिलाएंगे वो, या उनके साथ बदकारी की शराबी नहीं जाएगी जन्नत पिलाएंगे में। आप, शराबी नहीं पिलाएंगे, अपनी तशरीफ भी पेश करेंगे। हाँ, बदकारी की जाएगी उनके साथ। जी भाई मोहम्मद भाई, आपके जी सामने वाजे रेफरेंस और आर्गुमेंट हमने पेश किए हैं। अब आप मुझे जो है वो तीसरा आर्गुमेंट दें कि इस्लाम ही क्यों और कोई क्यों नहीं। तीसरा आर्गुमेंट पेश करें। दो तो आपके पूरी तरीके से सर डिबंक हो गए हैं, तीसरा बता दें। डिबंक नहीं हो है। आपने बोला कि आपको ठीक है किसी वो रिलीजन के बारे में हेट नहीं आपके बताना लिए है, न, इसलिए ठीक मैंने है। बताया नहीं। नहीं मैंने नहीं, मैंने दूसरे मजहब की बुराई थोड़ा ना पूछी आपसे, मैंने इस्लाम की खूबी पूछी है जो दूसरे मजहब में नहीं है। दो आपने बताने की कोशिश की, दोनों फेल हुए। अब तीसरा एक लास्ट, अगर ये भी आप बता देंगे ना मुझे, इस्लाम में कोई बेहतरी एक भी बता देंगे जो दूसरे मजहब में नहीं है, तभी मैं आपकी बात मान लूंगा कि हाँ इस्लाम अच्छा है। चलें तीसरा बताएं। तीसरी बात ये है कि मेरा मेन मोटिव है जो इसके कुरान के अंदर जो मेरा आपका है नहीं, वो आपका नहीं, एक मिनट। मुझे आपके इंडिविजुअल अकीदे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यूनिवर्सल मैं क्या ट्रूथ बोल रहा बताएं जो हूँ, दुनिया के किसी मजहब में नहीं रिलीजन है, जो आपके लिए, सुन लीजिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया के हर इंसान के लिए जो हुज्जत है, मुझे वो यूनिवर्सल ट्रूथ आप बताएंगे। कुरान में मिरेकल्स जो है वो काफी है उसके लिए। वेरी गुड, जबरदस्त। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आध मिरेकल बताएं कुरान का। कोई एक आध बता दो। हाँ, कुरान में बताया गया है कि चींटियां भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। ओके,
ये कुरान का मिरेकल है कि चींटियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। और बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत कुछ है। यार भाई साहब, यार ये दुनिया का कौन सा बंदा जब देखे, अब जब चींटी जाता है ना तो एक खुशबू छोड़ के जाता है उसके पीछे। भाई मेरे, ये कुरान का मिरेकल नहीं है। चींटियां जो बात करती हैं, तुम्हें कुरान में मुझे कोई ऐसी बात दिखानी है जो कुरान में मिरेकल है मेरे भाई। ये मिरेकल नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुई। अब इस इन्फॉर्मेशन को जो है ना वेरीफाइड किया जाएगा कि दिस इज ट्रू इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग, वो रिसर्च का विषय है। तुम्हें मुझे कुरान के मिरेकल दिखाने हैं भाई, इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन यानी और कोई साइंस की बुक है जिसने बताई है इसके बारे में? यार एक ओके, छोटा बच्चा देखें, जान के देखो, समीर जी, सिद्धार्थ बात सुने। एक मिनट, एक मिनट। इनका कुरान यहाँ पे इतना बेवकूफ है कि उसे ये पता नहीं कि चींटियां बात नहीं करती, वो स्मेल पे ट्रैक करती हैं, स्मेल पे चलती हैं। और कुरान में ना चींटियां बातें कर रही है। अच्छा, उसको पता कैसे चला कि हजरत सलमान आने वाले हैं? क्या वो पैगंबर है चींटी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो चींटी बात ही नहीं करती है, यही उनकी जहालत पता चल रही है। मैं कह दूं किसी से कि वो चींटियां गाने गाती हैं, वो राग गाती हैं, तो ये सबसे बड़ी तो यही आपकी जहालत पता चल रही है आपके कुरान की। यार भाई, आप एक एथियस्ट अच्छा, से इस्लाम दूसरी में बात ये कन्वर्ट हो। है, एक मिनट, दूसरी बात ये भी है आप एक शमीम भाई, एक एथियस्ट, पॉइंट और भी ले लें, मोहम्मद अरबी भाई के साथ में एक पॉइंट और भी ले लें। अगर ये चीज सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी से ले आ रही है तो इसका जिक्र जो है ना वो पहले से ही पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर कुरान ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो पहले से किसी स्क्रिप्चर में लिखी हुई थी, तो वो कुरान की अपनी इंफॉर्मेशन नहीं हुई, वो भी कॉपी पेस्टेड हुई भाई। अब उसको यहाँ आकर के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी डिबंक किया है कि उनकी चींटियों की जो है ना एक सरदार होती है, वो जिस तरफ चलती है ना मेरे भाई, सारी चींटियां उसके पीछे उनकी स्मेल से या उस लाइनिंग से चलती हैं, वो बात नहीं करती। ठीक है भाई, ये अकीदा सबसे पहले तौरा में आया था। जब सोलोमन सॉन्ग ऑफ सोलोमन किताब आप जब पढ़ेंगे वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है भाई, कि वो चींटियां आपस में बात कर रही थी, जबकि वो नहीं बात करती भाई, वो खुशबू से चलती हैं, बात नहीं करती। तोरा कौन तो से रिलीजन की आप बुक है? मुझे, यहूदी की है भाई। अबे भाई, जिस भी मजहब की बुक है, नहीं अली भाई, नहीं, कुरान आने से पहले तौरा जो है उसी मजहब की किताब है जिस मजहब का नबी सुलेमान है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब तक ये किताब नहीं आई थी मेरे भाई, उस वक्त तक क्या चिड़ियां गूंगी थी? वो तो पहले से ही बातें कर रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम के ही नबी है। ये तो भाई बाद की बात है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम के नबी हैं तो उस पर तो बाद में चर्चा होगी। फिलहाल तक तो जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है सोलोमन का, आपका नहीं है भाई, क्योंकि वहां सबसे पहले जिक्र है, कुरान बाद में आया है भाई, तौरात पहले आई, पहले तौरात में लिखा है और वो यहूदियों की किताब है।